close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ सचिन एंड यू वाचिंग माय चैनल ए सेलर। सो आज है 18th ऑफ नवंबर एंड आज हम शूट करने जा रहे हैं पूरे दिन का व्लॉग। एंड पूरे दिन का व्लॉग इसलिए क्योंकि अब ज्वाइनिंग के लिए हमको पूरा व्लॉग शूट करना है, तो उसके लिए थोड़ी सी रिहर्सल भी हो जाएगी। हमारा फर्स्ट व्लॉग होगा। सो देखते हैं पूरा दिन कैसे जाता है। जुड़े रहिए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग। मेरा एक्चुअली मुंह धोने के बाद मुझे ज़्यादा होश आता है, तो अगेन गुड मॉर्निंग एंड इट्स टाइम 10 o'clock इन द मॉर्निंग। एंड आज तो मैं बहुत जल्दी उठ गया, वरना मैं अराउंड 11 और 12 o'clock में उठता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दिन काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप रात इजीली काट लेते हो मूवीज़ वगैरह देख के, बट दिन में वही हो जाता है। तो दिन में मैं सुबह थोड़ा लेट ही उठता हूँ। सो इट्स अराउंड 10 o'clock। अभी हम थोड़ा चाय पी लेते हैं। चाय पीने के बाद थोड़ा दिमाग ठिकाने पे आएगा, फिर हम आगे देखते हैं आज दिन में क्या करेंगे। कुछ नया है तो नहीं, डेली वही सब कुछ करना है, लेकिन व्लॉग के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। सो मेरे पास है अभी ग्रीन टी है, नॉर्मल टी है एंड कॉफ़ी है। तो ग्रीन टी का तो अच्छा है, लेकिन चाय का वो वाला घर वाला मज़ा नहीं रहता यहाँ पे, तो इसलिए हम कॉफ़ी ही बनाएंगे। Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. मॉर्निंग वाली जो चाय पी जाती है ना, चाय और कॉफ़ी पी जाती है, उसकी वाइब्स कुछ अलग ही होती हैं। मतलब आप चाहे वो 5 स्टार में बैठ के पी लो, चाहे आप घर में खेतों में बैठ के पी लो, उस टाइम जो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं ना, वो एकदम उनका कोई तोड़ ही नहीं है रियली। मतलब आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचने लग जाते हो, या फिर आपने जो कोई काम कर रखे हैं, उठा रखे हैं, जो करने जा रहे हो, उनके बारे में सोचते हो, तो मतलब हमेशा एक पॉजिटिव वाइब मिलती है। सो ये तो एक जीवन साथी है ही है। चाय, किसी की चाय है, किसी की कॉफ़ी है। मेरी तो चाय है, लेकिन कॉफ़ी मुझे ऐसे पीनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ का चाय का टेस्ट कुछ अच्छा नहीं है, बट चाय के तो हम बहुत बड़े लवर हैं। अभी तो पूरा रूम मैस हो रखा है, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। पहले तो ये दोनों कप, एक अभी का एक रात का, इनको वॉश कर लेते हैं। We haven't played best, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. We'll go through the wastelands, through the highways. ब्रेकफास्ट हमारा वैसे आ चुका है। सुबह 6:30 बजे ही ब्रेकफास्ट आ जाता है, लेकिन मैं उठता नहीं हूँ, तो ब्रेकफास्ट हमारा लेट ही होता है।
ब्रेकफास्ट के लिए अगर आप लेट कलेक्ट नहीं करते हो, बाहर से टेबल पे रख के जाते हैं वो लोग, तो अराउंड 10 o'clock से पहले या 10 o'clock आपके पास कॉल आ जाती है कि आप अपना ब्रेकफास्ट कलेक्ट कर लो। अदरवाइज़ उसके बाद लंच का टाइम हो जाता है तो वो प्लेट्स वगैरह वापस लेके चले जाते हैं। तो अगर आप आ रहे हो हॉलीडे में स्टे के लिए और क्वारंटाइन के लिए, एक्चुअली मस्क वाले ही आ रहे हैं और बाहर का तो कोई है ही नहीं। अगर आप अननोन बन के अगर आप हॉलीडे की आप बुकिंग करोगे तो आपको सोल्ड आउट ही दिखाएगा ये, क्योंकि पूरा मस्क से ही चल रहा है। सो ब्रेकफास्ट हमारा आ चुका है। ब्रेकफास्ट में आपको दिखाता हूँ क्या क्या है। सो ये हमारा ब्रेकफास्ट है। जूस, ये ब्रेड है, ये फ्रूट है, इसमें केक है, समोसे हैं, देन ये ओट्स है, फ्रूट सैलेड है एंड ये चटनी है। सो आज का ब्रेकफास्ट है हमारा ये, हम करेंगे थोड़ी देर के बाद। अभी हम एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं रिसेप्शन से कि हमारा रूम क्लीनिंग किया जाए। रूम क्लीनिंग आपका हर एक 7 days के बाद होता है, होल रूम क्लीनिंग, और जो आपके टॉवल्स वगैरह चेंज होते हैं वो 3 days के बाद होते हैं। सो आज 22nd ऑफ डे है मुझे यहाँ पे, देन हमको रिक्वेस्ट करनी है रूम क्लीनिंग के लिए रिसेप्शन से। हेलो या गुड मॉर्निंग मैम, जस्ट वांट टू मेक अ रिक्वेस्ट फॉर रूम क्लीनिंग। ओके, तो उस दिन मैं आपको जो बता रहा था सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिलता है पिछले वीडियो में, सो वो कुछ इस तरह का होता है। आपको उल्टा दिखेगा क्योंकि फ्रंट कैमरा से मैं बना रहा हूँ वीडियो। मॉर्निंग का इवनिंग का टेम्परेचर लिखना होता है अपनी बॉडी का। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स होती हैं जो एयरपोर्ट पे चेक होती हैं कि आपका एड्रेस वगैरह, ज्वाइनिंग शिप, जो कौन सी शिप पे जा रहे हो एंड ऑल। तो ये मेरा पूरा फिलअप हो गया था, देन मुझे दूसरा मिला है, ये वाला भी हमको भरना है। अभी हम कर लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है एंड अब हम क्या करेंगे, कुछ काम सोच तो नहीं रहा। टीवी चलाएंगे, थोड़ी देर टीवी देखेंगे एंड देन हम लेंगे शॉवर। एक्चुअली अभी टेम्परेचर चेक करने के लिए आए हैं। सुबह में उठता नहीं हूँ इसलिए दोपहर में आ जाऊँ। ओके, हमारा शेड्यूल बहुत लेट चल रहा है, बहुत ख़राब चल रहा है। अभी 2 बज गए लेकिन लंच 12 बजे का हुआ है, लेकिन क्या नहीं, अभी बाहर टेबल पे ही रखा है। तो पहले फटाफट मैं शॉवर ले लेता हूँ, शॉवर के बाद हम लंच करेंगे। लंच करने के बाद मेरे पास पिछली वीडियो पे 1-2 क्वेश्चन आ रखे हैं, उनके आंसर मैं दूंगा। सो फटाफट अभी शॉवर लेके आ जाते हैं। ओके, सो हमारा हो गया है नहाना धोना, अब थोड़े से हैंडसम हो गए हम। तो अब भी मैं कर लेता हूँ लंच। मेरा लंच करने के बाद मैं आपको मिलता हूँ 2 बेस्ट और हेल्पफुल कह सकते हो आपके लिए, मतलब अच्छे वाले क्वेश्चन हैं, उनके साथ मिलूंगा। टिल देन एंजॉय दिस लिटिल टच। ओके, सो गाइस हम बात करने वाले थे 2 क्वेश्चन के बारे में। पहला तो ये कि ओपन सीडीसी वालों के लिए कि हमारे पास ओपन सीडीसी है, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमने ओपन सीडीसी निकाल ली है, तो हम मस्क लाइन ज्वाइन कर सकते हैं क्या, या फिर और कोई कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं क्या? इसके लिए मैं सबसे एक आंसर देना चाहूँगा। इससे पहले भी मैंने 1-2 वीडियो में ओपन सीडीसी वालों के लिए बात कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार और बात कर रहा हूँ मैं ओपन सीडीसी वालों के लिए। आप एक बात बताइए, जो
कंपनी हायर कर रही है कैंडिडेट को, वो किस कैंडिडेट को हायर करेगी? एक तो जिसके पास जीपी रेटिंग कोर्स किया है, उसकी सर्टिफिकेट है, बोर्ड की सर्टिफिकेट है, उसने 6 महीने सीखा है कि जहाज़ पे कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना। एक फिर वो कैंडिडेट जिसने कुछ पता ही नहीं है, कुछ अता पता ही नहीं है इस लाइन के बारे में, इस फील्ड के बारे में, डायरेक्ट आया और पैसे दिए, कोर्स किए 3-4 जो स्टिच डब्ल्यू कोर्सेज हैं वो किए और ओपन सीडी से अप्लाई करके निकाल ली। अब आपको ये तो नहीं पता कि जहाज़ पे जाके करना क्या है, आपको क्या काम करना है, क्या ड्यूटी है, क्या इमरजेंसीज होती हैं, उसमें इमरजेंसी में कैसे काम करना होता है। तो मैं ये मतलब इस बात से डायरेक्ट ये आंसर देना चाहता हूँ कि आपको कोई बड़ी कंपनी हायर बहुत मुश्किल करेगी। अगर आपका अच्छा रेफरेंस है तो हो सकता है, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है कि आपको कोई बड़ी कंपनी हायर करे। और सबसे बड़ी बात मैं ये समझ नहीं आ रहा मुझे कि आप ये डिसीज़न लेते हो क्यों अपनी लाइफ में। लाइक आपको समझना चाहिए, अपना लाइफ का कोई डिसीजन बना रहे हो तो उसको सोचना चाहिए पहले, 1000 बार सोचो, पूछो, सबसे बातें करो उस चीज़ के बारे में, तब जाके आपको इस फील्ड में पैर रखना चाहिए, फिर किसी भी फील्ड में पैर रखना चाहिए। अब आपको इसका फ्यूचर तो नहीं पता, इस लाइन में आपने ओपन सीडीसी निकाल ली, अब आगे क्या होगा? जिनके पास ऑलरेडी सब सर्टिफिकेट है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनको जॉब नहीं मिल रही तो फिर आपको कैसे? तो आपका तो फिर वही सीन रहेगा कि एजेंटों को पैसे दो, बार बार शिप पे जाते रहो, आप जितना पैसा दे के जाओगे उतना कमा के भी नहीं लाओगे, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसी जॉब का? आप अपने लिए तो ठीक है, एंजॉय कर लोगे, बाहर घूम के आ जाओगे और कुछ कर लोगे, लेकिन फैमिली के लिए क्या करोगे, आपके फ्यूचर के लिए क्या करोगे? उसमें कुछ बेनिफिट नहीं है। तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि आप ओपन सीडीसी निकाल के इस फील्ड को ज्वाइन करो। सो मेरी रिक्वेस्ट है, आप ओपन सीडीसी के लिए मत जाएं, आप जीपी रेटिंग का कोर्स करके फिर आप ये फील्ड ज्वाइन कर सकते हैं। सेम जो पैसा लगता है वो जीपी रेटिंग के लिए लगता है, सेम आपसे एजेंट लेते हैं डायरेक्टली आपसे जाने के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन ये था कि हम कैसे अपने सीनियर से, जो बैड सीनियर्स होते हैं, उससे कैसे डील कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत एग्जांपल भी है मेरे पास और बहुत कुछ है। तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि कैसे हम बैड सीनियर्स को वो कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये लोग होते कौन है जो सीनियर्स होते हैं। सीनियर आपका कोई भी हो सकता है, लाइक अब अगर आप ओएस हो तो आपका ए बी सीनियर है, ए बी हो तो आपका बोसन सीनियर है, बोसन हो तो आपका चीफ ऑफिसर सीनियर है, देन कैप्टन सीनियर है। तो ऐसे है नहीं कि हर एक किसी का सीनियर बैठा है ऊपर ना ऊपर, ठीक है। तो अगर आपसे लाइक मान लिया आपके साथ ए बी ने कुछ झगड़ा किया, आपको कुछ गलत ट्रीट कर रहा है, आपको कुछ अब्यूज़ कर रहा है, तो लाइक आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो। सबसे पहली बात तो आप कंप्लेन करो बोसन से, बोसन कंप्लेन करेगा चीफ ऑफिसर से, चीफ ऑफिसर और कैप्टन फिर आपस में बैठ के बतलाएंगे, फिर उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। देन इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है, लाइक आपको कोई ऑफिसर भी ऐसा हो सकता है जो आपको ऐसे ट्रीट करता हो, आपके साथ कुछ ऐसा करता हो, तो आप बोल रहे होगे कि हम अब किसको जाके बोलें। तो उसके लिए हर एक कंप्लेन का ना एक प्रोसीजर होता है, तो वो कंप्लेन आप उसके प्रोसीजर के हिसाब से कर सकते हैं। लाइक आपसे किसी ने, इंजीनियर ने आपसे झगड़ा कर लिया, या फिर इंजीनियर से किसी डेक वाले ने झगड़ा कर लिया, तो उसका एक प्रोसीजर होता है। आप डायरेक्ट पहले चीफ ऑफिसर के पास जाओ, चीफ ऑफिसर से नहीं सॉल्यूशन हो रहा, कैप्टन के पास जाओ, कैप्टन से भी अगर सॉल्यूशन नहीं हो रहा, बड़ा मैटर है कोई आपका, तो फिर आप ये 3 वीक का टाइम रहता है, आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन 2 और 3 वीक का टाइम रहता है कैप्टन तक का। कैप्टन उस बात को रफा दफा करके सॉल्यूशन निकाल दे उसका। अगर कैप्टन से भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो आप डायरेक्ट कंपनी में मेल कर सकते हैं, जो सेफ्टी ऑफिसर रहता है या फिर सिक्योरिटी ऑफिसर रहता है, जो भी रहता है, उसको आप डायरेक्ट मेल कर सकते हैं कि ये मेरे साथ हो रहा है। सेकंड थिंग, अगर आपके पास कोई भी यूनियन का अगर कार्ड है, लाइक नोसी का कार्ड है क्रू के लिए, फिर ऑफिसर के लिए MUI का है, तो अगर आप डायरेक्ट वहाँ पे भी, अगर ज़्यादा कोई टॉर्चर कर रहा है, आपको कुछ और कर रहा है, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे भी कंप्लेंट डाल सकते हैं अगर आपके पास उसका कार्ड है। तो सीमैन होने के नाते आपके पास यूनियन का कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो स्पेशली जब आप RPSL कंपनीज में सेल करते हो, लाइक आप कभी ईरान, इराक, दुबई, गल्फ में जाके या फिर मलेशिया वगैरह में जाके सेल करते हो, तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, आपके पास नोसी का कार्ड होना ही होना चाहिए। अगर आप अच्छी कंपनी में कर रहे हो, लाइक सेल कर रहे हो, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, उनमें ऐसी पहली बात तो कोई दिक्कत आती नहीं है, दिक्कत आती है तो फिर वो वहीं पे ही सॉर्ट आउट हो जाती है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लोग होते हैं जिनको उंगली करने की आदत होती है। उनमें से लोग कौन से होते हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। एक तो वो लोग होते हैं जो
पहले से ही नीचे से उठ के ऊपर ऑफिसर लाइन तक गए हैं, या फिर उनका स्वभाव हमेशा से ही ऐसा रहा, तो वो लोग ये है कि जो नीचे से उठ के गए हैं ना, वो हमेशा देखते रहे कि उनके साथ ऐसा सलूक हुआ है, कुछ हुआ है, तो वो उनका यही माइंडसेट रह जाता है कि हम भी ऊपर जाके जब हमारे हाथ में पावर आएगी हम भी ऐसे ही ट्रीट करेंगे लोगों को। तो उनमें एक माइंडसेट हो जाता है, ये बहुत गलत बात है। उसमें फिर दूसरे लोग आते हैं, मतलब किसी के मतलब फैमिली में झगड़ा हो रखा होता है, किसी का कुछ रिलेशन में दिक्कत चल रही होती है, तो वो अपना सारा जो बाहर रहता है ना पूरा गुस्से वाला, वो आप पे झाड़ देता है। तो ये भी गलत चीज़ है। अपनी पर्सनल चीज़ को प्रोफेशन में नहीं घुसाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं ऐसे, मैंने देखा है। देन मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको। जो लोग हमेशा से स्टार्टिंग से ऐसे होते हैं ना, वो मेरे शिप में एक बंदा था पिछले शिप पे, तो वो थोड़ा मतलब ऐसे फैटी मैन था। मैं रैंक और वो नहीं बताऊँगा उसका। तो हम एक मैं था, एक 2-3 कैडेट थे, इंजीनियर्स थे जो जिम वगैरह जाते थे। तो उसको ये बात नहीं पची कि ये जिम क्यों जा रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, क्यों खा रहे हैं। तो मतलब ऐसे हो जाते हैं इंसान, ठीक है। तो उन्होंने कैप्टन को बोल के फिर वो जिम बंद करवा दी कि मैं सेफ्टी ऑफिसर हूँ, सॉरी मैं सेफ्टी ऑफिसर, तो मैं आपको पता ही चल गया चीफ ऑफिसर की बात हो रही है, तो कि मैं सेफ्टी ऑफिसर हूँ, इनको लग जाएगी, वेट उठाएंगे, कहीं पे कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आप एक बात बताओ, आपको पहले बात तो आप घर से दूर रह रहे हैं, तो आपका मेंटली और फिजिकली फिट रहना, हेल्थी रहना आपका सबसे पहली बड़ी बात है। उसका ख्याल नहीं रखोगे तो आप काम कैसे करोगे, सीधी सी बात है। लेकिन वहाँ पे बात कुछ ऐसी हुई कि मैं सेफ्टी ऑफिसर हूँ, मेरे हाथ में पावर है, मैं ये करूँगा। तो उसने अपनी पावर का गलत यूज़ किया। फिर हमने कुछ नहीं बोला, मैं ठीक है, ऐसे इंसान के मुँह लग के क्या फ़ायदा, उनको जो करना है वो करने दो। लेकिन वो हमेशा से हमारे साथ कुछ ऐसा ही रहा है, कैडेट्स के साथ भी ऐसे ही रहता था, क्रू के साथ भी ऐसे ही रहता था। मतलब उसको अच्छा नहीं लगता था कि उससे अच्छा कोई कर रहा है। तो ऐसे इंसान बहुत रहते हैं। अपने आप को मोटिवेट रखो, आप अपनी नौकरी करते रहो और बस मज़े में रहो। ऐसे लड़ाई वड़ाई करना ठीक बात नहीं है। ओके, सो शाम हो गई है, मुझे नींद आ रही है एक्चुअली। मैं आज वैसे तो बहुत जल्दी उठ गया, वरना मैं सुबह 11-12 बजे उठता हूँ। आज 10 बजे उठ गया था, क्योंकि रात को मैं कुछ ना कुछ एपिसोड्स देखता रहता हूँ। किसी भी को कोई सीरीज़ देख लेता हूँ, कोई यूट्यूब पे वीडियोस देख लेता हूँ। कल रात मैंने देखा था ये एक सूती डिगरी पर यार जिगरी, एक सूती डिगरी पर यार जिगरी ते गल बिगड़ी ओ पूरी नहीं हुंदी एक सूती डिगरी, पर डिगरी ने दिते सानू यार जिगरी। इसके 8 एपिसोड देखे हैं मैंने कंटिन्यू, रात सुबह 3-3:30-4 बजे तक। तो अभी 2-4 दिन और रह गए, वही निकाल के फिर हमको जाना है अपनी शिप पे। तब तक थोड़े और रेस्ट वेस्ट ले लेते हैं। अभी हो गया हमारा थोड़ा चाय का टाइम, तो चाय पियेंगे और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अच्छा रहेगा। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. एक बात और मैं बताना चाहूँ, जो लोग बुक्स पढ़ते हैं वो तो है ही, अगर जो नहीं पढ़ते उनको पढ़नी चाहिए। मतलब जितने भी बड़े बड़े महान लोग देख लोगे आप, कितने भी बड़े बड़े जो सक्सेसफुल पर्सन है, वो हमेशा बुक्स पढ़ के, बुक्स से मतलब सब कुछ करके आज इतने आगे बढ़े हैं। हाउ टू टॉक टू एनीवन, ये बुक मुझे मेरे फ्रेंड ने दी थी। ये बुक आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बढ़ाने में और आपका वे ऑफ टॉक चेंज करने में, उसको सक्सेस करने में बहुत हेल्पफुल बुक है। इसमें 92 लिटिल ट्रिक्स हैं जो आपकी कन्वर्सेशन को हमेशा सक्सेस करती है, इंटरेस्टिंग बनाती है। वैसे तो इसमें बहुत सारी ट्रिक्स हैं, लेकिन उनमें से 1-2 ट्रिक्स मैं आपको बता दूं। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे बुक तो फिर आप ले सकते हो ये भी।
सो लाइक आपको कभी किसी को नेकेड थैंक यू नहीं कहना चाहिए. नेकेड थैंक यू लाइक इफ़ समवन हैज़ मेक ए टी फॉर यू, सो यू जस्ट कांट से थैंक यू. आपको हमेशा उसके काम को मेंशन करना चाहिए, लाइक थैंक्स फॉर द टी, थैंक्स फॉर द कॉफ़ी, थैंक्स फॉर दिस एंड लाइक दैट. एक होता है वर्डजिट. वर्डजिट का मतलब आप एकदम कोई ऐसी चीज़ जो एकदम अट्रैक्टिव लगे, जो एकदम यूनिक लगे. लाइक आप किसी पार्टी में जा रहे हो, पार्टी में आप कुछ ऐसी कैप पहन गए या फिर कुछ ऐसी जैकेट पहन गए जो हर किसी का अट्रैक्शन आपकी जैकेट पे जा रहे हो, तो वो होता है एक वर्डजिट. सो अभी टाइम हो गया अराउंड इवनिंग में 6 o'clock एंड मेरा डिनर अभी हाफ एन आवर में आ जाएगा और टेम्परेचर वाले भी अभी आएंगे. सो फॉर टुडे दैट्स इट एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, व्लॉग अच्छा लगा होगा. पूरी व्लॉगिंग तो नहीं आती लेकिन हमने ट्राई किया है. और जब जाएंगे यहाँ से ज्वाइनिंग के लिए तो मैंने पूरा सोचा है कि मैं व्लॉग शूट करूँगा पूरा. मेरा जब साइन ऑफ हुआ था मैंने व्लॉगिंग की थी, पूरा व्लॉग शूट किया था, लेकिन घर पे जब आया तब कुछ फाइल उसमें करप्टेड निकली तो पूरा व्लॉग ही नहीं बन पाता. तो उसमें एडिटिंग वगैरह करके मैं क्या फ़ायदा था, तो वो नहीं बना पाए. लेकिन अब की बार व्लॉग ज़रूर आएगा. सो अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो विनती है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो. एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the